दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आईसी रिप्लेसमेंट की ये छठी वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सीखने जा रहे हैं। कह लें कि बहुत सारे लोगों को अगर प्रॉब्लम आता है तो वो यही स्टेप है, ये है आईसी रिबॉलिंग। और सबसे मुश्किल और यही स्टेप जो है दोस्तों को लगता है कि अच्छा मसले क्या होते हैं। मसले बॉल कुछ बनते ही नहीं, कुछ बहुत छोटे बन जाते हैं, कुछ बहुत बड़े बन जाते हैं, कुछ पॉइंट वैसे मिस हो जाते हैं और जो है स्टेंसिल के अंदर जो है वो आईसी फंस जाता है, बॉल्स बाहर निकल आते हैं, शोल्डर की बॉल्स बाहर निकल कर घूमने लग जाती हैं और पता नहीं तरह तरह के मिसाइल्स। तो हर एक मसला एक ख़ास वजह से आता है। अगर आप उस वजह को दूर कर दें तो वो मसला जो है वो आपको नहीं आएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाता जाऊंगा स्टेप वाइज। अच्छा जी, बॉल्स जो कुछ बनते हैं, कुछ बॉल्स नहीं बनते। तो वो कुछ बॉल्स ना बनने की सिर्फ एक वजह होती है, वो होती है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ से साफ़ सुथरे नहीं होते, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, शोल्डर फ्रेश नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है आपने जब शोल्डर लगाते हैं तो मेल्टिंग नहीं होती। तो उसके लिए देखिए मेरे पास MBC लिक्विड है, मदरबोर्ड क्लीनर लिक्विड है, कोई भी आप ले लें। तो उससे आपने स्टेंसिल को उससे आपने आईसी को तसल्ली बख्श रिपीटेडली बार बार जो है साफ़ करना है। तो ये अभी मैं स्टेंसिल में लगाने से पहले इसको एक दफ़ा फाइनल जो है वो फिर साफ़ कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़, कोई एक कतरा, कोई एक तिनका, कह लें कि अगर एक भी ज़र्रा इसके अंदर हो ना तो उससे जो है वो फेल हो जाता है, प्रोसेस जो है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए हर एक पॉइंट को आपने अपने बच्चे की तरह, जैसे वालिदैन के 10 बच्चे होते हैं ना, तो वालिदैन नहीं बोलते किसी एक बच्चे को, तो ऐसे ही आपने ईच पॉइंट को गौर से देखना है कि किसी पॉइंट के ऊपर कुछ गंद, कचरा मचरा कुछ ऐसा है तो नहीं। अगर है तो उसको दूर करके सबको एक जैसा करके फिर इस प्रोसेस को शुरू कीजिएगा। उसके बाद आपने जो करना है वो सुन लीजिए। आपने लेनी है अपनी BJ स्टेंसिल। ये है मेरे पास BJ स्टेंसिल। ये कौन सी है? ये मेगा आइडिया की है, यूनिवर्सल स्टेंसिल है। तो यूनिवर्सल से जो है आईसी रिबॉलिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है बानिस्बत जब उसकी अपनी स्टेंसिल हो, लेकिन जो है अपनी स्टेंसिल से रिबॉलिंग करनी आसान तो है। बट मसला दोस्तों ये है कि वो हमें हर आईसी के लिए सेपरेट चाहिए होती है, जबकि ये जो यूनिवर्सल स्टेंसिल है ये एक ही हम ले लेते हैं। तो मोस्टली जो है 90% आईसी जो भी आता है, हर तरह की मोरियाँ इसके अंदर होती हैं, वो हम पूरी करके तो किसी न किसी जगह पर इसको अड़ा ही लेते हैं। तो यूनिवर्सल जो है मैं आपको कहूँगा कि अगर आप नया काम शुरू करें तो आप यूनिवर्सल से जो है अपने आईसी रिबॉलिंग का आगाज़ कीजिए। उसके बाद जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ के सुराख हैं, तो आप आईसी को अपने सामने रखिए और उसके बाद आप जिस स्टेंसिल को इसके ऊपर रख के देखिए कि क्या आईसी जो इस पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधा आता है। तो देखिए कोई भी पॉइंट से पॉइंट सीधा नहीं आ रहा। ये कॉर्नर से आपने चेक करना होता है, ऊपर वाले से। मैं फिर आपको दिखाता हूँ, ऊपर वाला कॉर्नर आपको विजिबल है। अब देखिए तो यहाँ से इस कॉर्नर से आप लोग अगर देखिए कि ये पॉइंट पहला मैंने सेंटर में कर लिया, तो बाकी इसके बाद सारे आगे पीछे, इसको छोड़िए उससे अगले पर जाइए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट अगर आप फिक्स करें तो बाकी अगर देखें बाकी फिक्स होते हैं कि नहीं होते। ये देखिए अब ये बिल्कुल हर सुराख दूसरे से सामने है। तो अब मुझे पता चल गया कि मैंने ये वाली जो सुराख है ये यूज़ करने। जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाले सुराख करने हैं, क्योंकि स्टेंसिल 100% साफ़ होनी चाहिए, ये हम इससे पहले पूरी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं स्टेंसिल के बारे में। तो आपको अगर नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आईसी को एक साइड पर कर दीजिए और उसे आपने लेनी है दोस्तों, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम टेप। एल्यूमिनियम टेप जो है आप लेनी, इसमें से अपने 2-2 इंच के ना 3 पीस काटने हैं। कितने पीस? 3। 1 पीस, 2 पीस और 3 पीस। ये देखिए तीनों पीस आपने काट कर इनको छील लेना है और अपने साथ ही अपने माइक्रोस्कोप के साथ ही लगा लेना, ताकि आप यहाँ से उठाकर यूज़ कर सकें। 2 पीस आपने जो है छील कर लगा लेना, तीसरा आप अपने पास रखना है। तो ये देखिए तीसरा पीस मेरे सामने है, इसको पकड़ कर ना अपने दोनों कॉर्नर से ये देखिए थोड़ा सा खींचना, इतना नहीं खींचना कि टूट जाए, बस इतना से खींचना कि सीधा हो जाए। ये लीजिए जी, एल्युमिनियम की टेप को आपने अपने सामने रख के ये जो आईसी है ना इसको इसके ऊपर रख देना है। ये लीजिए जी, आईसी रख दिया हमने ऊपर बिल्कुल सीधा। उसके बाद आपने अपनी स्टेंसिल को इसके बिल्कुल ऊपर रख देना और पॉइंट से पॉइंट सीधा करना है। और दोस्तों याद रखिएगा कि आपने जो है यहाँ से कोई भी सुराख छोड़ना नहीं है, आपने स्टेंसिल की एक सिमत में जो है लगाना है। मसलन स्टेंसिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये देखिए यहाँ से, तो आपका जो पहला बाल है
वो इस कॉर्नर में आए, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे होता है कि जो नए लोग होते हैं उनसे जो गलती हो जाती है वो आईसी थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। जब रिबालिंग करने के बाद वो बाहर निकालते हैं तो उनमें से एक पूरी लाइन ऊपर वाली या इस तरफ वाली छूटी हुई होती है, क्योंकि हमने कॉर्नर में लगाया होता है। तो कॉर्नर से आपने जो है एक एक लाइन छोड़कर नहीं लगाना, सिर्फ कॉर्नर के अंदर लगाना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कोई लाइन जो है वो बाहर की तरफ ना निकल जाए। कॉर्नर के अंदर अगर आप लगाएंगे तो आपका जो आईसी है वो ईजिली रिवॉल्व हो जाएगा, उसका आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइन आप छोड़ेंगे तो सोल्डर नीचे चला जाएगा उस लाइन में से, जो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनेगा। तजर्बे की बात बता रहा हूँ, तजर्बे से फ़ायदा उठाइए। उसके बाद अब जी हमने इसके ऊपर स्टेंसिल को रखना है। तो देखिए कॉर्नर से पहले मैं सबसे आखिरी कॉर्नर तसल्ली से सेट करता हूँ इसका, ये वाला, ये इस कॉर्नर से। अब स्टेंसिल को इसके ऊपर रख के आगे पीछे दाएं बाएं और यूं कीजिए कि स्टेंसिल 100% जो है वो सेट हो जाए। कोई एक लाइन आप सेट कर लेंगे तो सारी लाइनें ही सेट हो जाएंगी। देखो तो स्टेंसिल बिल्कुल सेट हो चुकी है ना। जब स्टेंसिल सेट हो जाए तो आपने ऐसे दोनों अपने हाथ बाहर निकाल कर उसके बाद यहाँ से दबाना है। ये देखें, तो जब दोनों तरफ से आप दबा देंगे तो जो नीचे वाली टेप है वो चिपक जाएगी स्टेंसिल के साथ। ये लीजिए। अब बेशक आप इसको उठा भी लेना तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए आईसी भी इसके पीछे चिपक चुका है, लेकिन आपने ख्याल करना है कि बिल्कुल कोई पॉइंट आगे पीछे ना हो। देखिए अब ये बेहतरीन आइडिया है लगाने के लिए। उसके बाद आपने इसको अपने सामने रख लेना है और जो दूसरे आपके पास पीस थे ना उनमें से अगला पीस जो है, अब देखिए यह कॉर्नर के अंदर आईसी लगा है तो इस तरफ को आपने लगाना है। आईसी के ऊपर रख कर यूँ लगाने के बाद आपने दबा देना है। सारी की सारी जितनी टेप्स हैं सबको आपने दबा देना है। उसके बाद दूसरा पीस लीजिए और इसको इस सिमत में लगा दीजिए। ये लीजिए जी। अब ये आपने 3 पीस जो हैं लगा देने हैं और उसके बाद आपने फाइनली फिर एक दफ़ा आईसी को देखना है कि क्या आईसी बिल्कुल सीधा है, आगे पीछे तो नहीं हो गया। जबकि अभी आप देखें तो आईसी अभी भी 100% जो है अपने जगह के अंदर है। उसके बाद देखें तो ये मेरे पास हीट रेजिस्टेंस टेप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हीट रेजिस्टेंस टेप है, इसमें से आपने ना 2 पीस ले लेने हैं। एक पीस ले लिया, ये लीजिए, दूसरा पीस भी मैंने इसमें से ले लिया। अब दोस्तों आपने करना ये है कि यहाँ से ना 3 लाइनें छोड़कर, 3 लाइनें का मतलब ये है कि देखिए आईसी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, आईसी यहाँ पर ख़त्म हो, उसके बाद 3 लाइनें छोड़नी, 1 2 और ये 3 लाइनें छोड़कर चौथी लाइन के बाद आप इस टेप को लगा दीजिए। ये लीजिए जी, 3 लाइनें छोड़कर मैंने लगा दी। अब दूसरी टेप जो है दूसरी तरफ आप लगा दीजिए, ये भी 3 लाइनें छोड़कर ही आपने लगानी है। ये लीजिए जी। अब दोस्तों ये जो टेप है ये क्यों लगाई है उसकी वजह दोस्तों सुन लीजिए, क्योंकि हम इंसान जो है जब तक हमें वजह का पता ना चले तो हम यकीन नहीं करते। दोस्तों होता ये है कि अगर जब हम यहाँ से शोल्डर इसके अंदर प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर भी प्रेस हो जाएगा इन सुराखों के अंदर। तो जब यहाँ से शोल्डर प्रेस होगा तो नीचे तो टेप चिपकी हुई है ना इस तरफ, अगर आप देखें तो वो इस टेप को उखेड़ देगा ऊपर से जो आपका प्रेस किया हुआ शोल्डर है, तो उसकी वजह से आईसी हिल जाएगा। तो जब आप इसको जो है इस तरफ टेप लगा देंगे तो जब यहाँ पर मैं शोल्डर लगाऊंगा तो वो इन सुराखों के अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से नीचे से टेप नहीं उखड़ेगी। तो ये एक अच्छी आदत है, टेप आप लगा लीजिए। और आईसी इस कॉर्नर के अंदर लगाना होता है हमेशा। स्टेंसिल आपके सामने हो बिल्कुल दुरुस्त, तो इस कॉर्नर के अंदर आपने लगाना होता है। उसके बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इसको आपने एक साइड पर रख देना है। और अब हमने जो है 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला मैकेनिक का सोल्डर पेस्ट लेना है। इसको खोलिए दोस्तों और इसमें से आप जो है कुछ सोल्डर ले लीजिए। मसलन कि मैं इतना सा ले लेता हूँ, ये देखिए ये मैंने ले लिया। और उसके बाद आपने एक ना टिशू लेना है, टिशू कोई भी अच्छी क्वालिटी का टिशू होना चाहिए, वो ना हो कि जो 1 सेकंड के अंदर लीर हो जाए। इसके ऊपर आपने ना रख लेना है। ये देखिए रखने के बाद आपने अपने टिशू को यूँ इसके ऊपर डबल करके यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस आपने करते जाएंगे तो इसके अंदर जितना भी ऑयल है, फ्लक्स है वो इसमें से निकल जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर से ऑयल जो और फ्लक्स जो है वो निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसकी वजह है ये है कि अगर ये फ्लक्स हो तो जब आप स्टेंसिल के ऊपर इसको रख के इससे रिवालिंग करेंगे ना, जब हीट पड़ेगी तो ये बबलिंग करके बाहर आ जाएंगे। बॉल्स बाहर आकर पूरी स्टेंसिल के ऊपर फैल जाएंगे, भागते फिरेंगे ऊपर बॉल्स, जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड के अंदर होता है बॉल्स
कोई फुटबॉल वाले ग्राउंड के अंदर कोई 100-200 फुटबॉल छोड़ दें तो ऐसे इसके ऊपर बाल भागेंगे। तो ये इसकी वजह इसके अंदर जो है ओवर फ्लक्स होता है, रिबॉलिंग के लिए ये प्रॉपर नहीं होता, तो इसलिए इस फ्लक्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका स्टेंसिल से सारे बॉल्स बाहर आ जाएंगे या मोस्टली आ जाएंगे। तो अब देखिए मैंने एक दफ़ा इसको अच्छे से प्रेस किया। अब इस शोल्डर को आपने जो है यहाँ से उठाना है और थोड़ा सा आगे रख देना है यहाँ पर, और फिर आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस 1 मिनट आपने इसको करते जाना है। 1 मिनट आप प्रेस करोगे तो इससे इसका फ्लेक्स जो पहले भी 1 मिनट गया था, अब भी 1 मिनट। फिर उठाया और थोड़ा सा उससे आगे रख दिया और फिर ऊपर से दबा दिया। अब फिर 1 मिनट। ये लीजिए दोस्तों 1 मिनट हो गया। अब हमने इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो पहले कितना ऑयल निकला, अभी उसके बाद भी निकला, अभी तीसरी दफ़ा फिर इसमें से निकला है। तो अब हमने इस शोल्डर को उठा लेना है। ये इसमें से बहुत ज़्यादा फ्लक्स निकल चुका है और अब हमने अपनी स्टेंसिल को अपने सामने रख के इसके ऊपर इसको जो है वो रख देना है। ये लीजिए इसके ऊपर रखा गया। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आपने लेना है एक ब्लेड। ये देखिए ब्लेड, शेविंग वाला ब्लेड है या एक पीस है इसका, ये ले लेना है। स्टेंसिल के दोनों तरफ आपने हाथ रख लेना है। और दोस्तों जो मैं टिप्स आपको छोटी छोटी बताता जाऊंगा, आप अगर इनमें थोड़ी सी चीज़ आगे पीछे कर देंगे तो हो सकता है कि आपको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। तो अब आपने चारों तरफ से पहले एक सिमत से, फिर दूसरी सिमत से, फिर यूँ तीसरी सिमत से, फिर चौथी सिमत, चारों सिमतों से आपने शोल्डर को इसके स्टेंसिल के अंदर प्रेस करना है, इन सुराखों के अंदर। तो देखिए अब मैं ऐसे करता हूँ कि सारी स्टेंसिल के ऊपर जितना भी एरिया है उसके ऊपर मैं इसकी एक तय रख लेता हूँ। ये देखिए इसकी पूरी तय इसके ऊपर हो गई। अब फिर मैं इस तरह से दबा, खाली नहीं आपने करना। उसके बाद दोस्तों शोल्डर को आपने सारे एरिया के ऊपर लगा देना है। कह लें कि जैसे सीमेंट नहीं दीवार को लगाया जाता, सारे एरिया के ऊपर सीमेंट लगा दिया जाता है, ऐसे ही इसको आप सीमेंट ही समझें। सीमेंट की तरह ये नज़र आता है। इसका सारा जितना एरिया आपका है जो हमने टेप लगाकर और दूसरी तरफ जो है बॉल्स हैं कि एक लिमिट है, उस एरिया के ऊपर इसको प्लस्तर कर दें। प्लस्तर करने के बाद आप जो है ऊपर से जो है अपनी ब्लेड से उसको प्रेस करते जाएं। एक सिमत से प्रेस करते जाएं, फिर दूसरी सिमत कर लें, उस सिमत से फिर जो है तीसरी सिमत से वही प्लस्तर हमने जो है शोल्डर यहाँ पर लगा लिया। उसके बाद आपने कोई कपड़ा लेना है या टिशू लेना है, पहले वाला ही जो है, तो इस एरिया को आपने अच्छे से साफ़ कर देना। अच्छे से फेर कर आपने जो है साफ़ कर दिया ताकि जो बाहर शोल्डर बिखरा हुआ है वो नज़र ना आए, वो साफ़ हो जाए, क्योंकि वही तो गड़बड़ का बायस बनता है। उसके बाद आपने ये जो टिशू है इसको रख लेना है नीचे और इसके ऊपर रख लेनी है आपने अपनी स्टेंसिल। उसके बाद स्टेंसिल दोस्तों रखने के बाद आपने अब बैंड ट्वीज़र आपको चाहिए। ये मुझे जो है एक बैंड ट्वीज़र जो है मिल गई है। इस बैंड ट्वीज़र को आपने लेना है और उसके बाद आपने एक लेना है कपड़ा। ये देखिए कपड़े का एक छोटा सा रुमाल सा है, इसको अपने रुमाल को खोल कर इसको अपने सामने रख के अब आपने ये करना है कि ये जो ट्वीज़र है इसको यहाँ से अंदर डाल देना है। ये लीजिए ताकि आपके हाथ को हीट ना लगे। उसके बाद आपने स्टेंसिल को अपने सामने यूं रखना है, यानी कि टेप्स जो हैं आपके दाएं हाथ की तरफ हो, दोनों टेप्स, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये अपना लेफ़्ट साइड है मेरी, ठीक है। ये वाला ये कॉर्नर ऊपर को होएगा क्योंकि इस कॉर्नर से हीट देनी। अगर इस कॉर्नर से हीट दी यहाँ से तो ये टेप जो है ये भी उखड़ जाएगी और गड़बड़ भी हो जाएगी, बॉल्स भी बाहर निकलेंगे। इस सिमत से हीट देंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप कहते होंगे कि किसी भी सिमत से हीट दे दें, तो यार मैं आपका भाई हूँ, आपकी कामयाबी ही तो मेरी कामयाबी है। आप कामयाब हो गए समझ लें कि मेरी वीडियोज़ का मकसद पूरा हो गया, आप नाकाम हो गए तो मैं समझ लें कि नाकाम हो गया। तो इसलिए मैं जो है ना आपको गलत मशवरा नहीं देता होता, आप मेरे मशवरे के मुताबिक किया करें। बाद में जब आप जो है एक्सपर्ट बन जाएंगे तो जी मैं मर्जी कर रहे हो, बल्कि मैंने भी फिर सिखाए तो सी कि उस्ताद जी इंज करीदा काम, या भाई माजिद इस तरह से काम करते हैं। अभी आप मेरी मान लें, शुक्रिया, मुझे पता है आप मेरी बातें मानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप। अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने जो है ये कपड़ा से इसको जो है वो रख लिया, यहाँ पर रख लिया। अब मैंने दोस्तों टेम्परेचर रखना 280 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं 290 रख लेता हूँ। चलो 280 से 300 मैंने कहा है ना, तो मैं खुद इन दोनों के सेंटर में रख लेता हूँ। स्टैंड रख लिया। मैं यहाँ से अपनी हॉट एयर गन SMD रिवर्क स्टेशन लेता हूँ। 290 टेम्परेचर है और इस कॉर्नर के ऊपर मैंने हीट को लगा दिया। यहाँ पर दोस्तों आपको हवा जो है वो बहुत तेज़ नहीं रखनी, हवा आपको थोड़ी सी कम ही रखनी है, क्योंकि हवा जो है वो जल्दी बाल्स को बाहर लाने का सबब बनती है।
तो अगर आपकी हौड़े गन टोटल हवा है 100 तो आप उसका 30% इन 30, 35, 40 रख लीजिए। अगर 200 है तो फिर 60 रख लीजिए। अगर 10 तक है तो फिर 3-4 रख लीजिए और एक कॉर्नर के अंदर जो है आप इसको लगा दीजिए। अच्छा जी, जब दोस्तों तमाम बाल्स हैं वो मेल्ट हो जाएं तब उसके बाद आपने 20 सेकंड इसको मज़ीद हीट देनी है। 20 सेकंड मैंने हीट दे ली। अभी भी जो है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बल्कि अब मैं इसको अभी भी दबाकर ही प्रेस करके ही रखूँगा। और अभी देखें मेरे पास जो है फ्लक्स पेस्ट है, ये कौन सा है, ये मैकेनिका UV559 है। तो यहाँ पर मैं जो है इसके ऊपर दोबारा फ्लक्स डाल लेता हूँ। ये लीजिए फ्लक्स डल गया। तो अब एक दफ़ा इसको हीट करना दोबारा ज़रूरी है। तो भाई पहली दफ़ा हीट कर तो लिया था, वो ही नहीं काफ़ी था। वो ऐसे है दोस्तों कि बाज़ कात ना होता ये प्रॉब्लम है कि बाल मेल्ट होते हैं लेकिन वो नीचे चिपके हुए नहीं होते। तो ऐसी सूरत में हमें इस चीज़ से बचने के लिए कि तमाम पॉइंट्स जो हैं वो नीचे आईसी से वेल्ड हों, तो उसके लिए हमें इसको दोबारा हीट करना पड़ता है। अगर अभी मैं निकाल लेता ना एक दफ़ा हीट करने के बाद, तो कुछ बॉल तो ज़बरदस्त होने थे, लेकिन कुछ बॉल्स जो हैं वो स्टेंसिल के अंदर ही होने थे। अब पूरी उम्मीद है कि कोई भी बॉल जो है वो नहीं होगा। अभी भी मैंने हाथ नहीं छोड़ा, हाथ मेरा ऊपर ये प्रेस किए हुए रखा है। तकरीबन जब मैं देखूंगा ना कि बॉल दोबारा जो है वो सॉलिड के अंदर चेंज हो गए हैं, फिर मैं बेशक हाथ उठा लूँ, लेकिन अभी मैंने वो प्रेस ही किया हुआ है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ और इसको मैं अभी ना ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ये ठंडा होगा तो बाल्स जो हैं वो थोड़े से फिर लिक्विड से निकालने पड़ेंगे। अभी मैं इसको वैसे ही निकाल लेता हूँ स्टेंसिल से बाहर। पिछली सिमत से आप शुरू हो जाएं। टेप पहले उतारिए, आईसी को नहीं छेड़ना, सिर्फ जो 6 की 6 टेप्स हैं उनको ही हमने निकालना है। रिमूव कर आईसी के ऊपर कर देना है आपने इन्हें। अब अगर देखें ना तो यहाँ पर एक शोल्डर है, तो इसको यहाँ से आपने किसी ट्वीज़र से दबाकर बाहर कर देना है और इसको भी आपने बाहर कर देना। अब जस्ट हमारा आईसी जो है वो स्टेंसिल के अंदर है, तो अगर गरम हो तो फिर तो ये वैसे ही बाहर आ जाएगा। बट अभी ये सूख चुका है कुछ, क्योंकि मुझे 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम गुजर गया। तो अब इसको रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि इसके ऊपर आपने ना अपनी MBC या कोई भी लिक्विड डालना है और यूँ आपने ना डालने के बाद ब्रश से आपने इसको रगड़ना है। फिर आप केमिकल डाल लीजिए PCB क्लीनिंग वाला, फिर यूँ कर दीजिए तो आईसी जो है उसके बाद सुकून से आपका बाहर आ जाएगा। लेकिन इसको खींचना नहीं, खींचने का मतलब तबाही होता है। तो हम कहते हैं कि नहीं जिन काट लो, खींच लो। जब आप खींचेंगे तो आईसी में से पैड्स जो हैं वो यहाँ पर ही फंसे रह जाएंगे और उसके बाद जो है वो रिबालिंग तो बढ़ गई, रिबालिंग का प्रोग्राम तो बढ़ गया। अरे देखिए खुद आया ना बाहर। अच्छा, अब इन चीज़ों का कोई काम नहीं है, इनको तो आप साइड पर कर दीजिए। और उसके बाद ये आईसी होल्डर है, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ इसको ताकि आप अच्छे से देख सकें। आईसी होल्डर के अंदर लगाकर काम करें, अदरवाइज़ हम आईसी को डैमेज भी कर लेते हैं। ये लीजिए शिकसा गया। अब दोस्तों इसके ऊपर आपने डालना है थिनर। थिनर से आपने सफाई करनी है। ये देखिए थिनर है और ये दांतों वाला बुरश है। इसके आगे से दंदाने अगर आप देखे तो ना मैंने काट कर कैसे छोटे छोटे कर दिए हैं अच्छी सफाई के लिए। वैसे बुरश आप जो है इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कई चीज़ें रखी हुई हैं, ये बड़ी अच्छी सफाई करता है ना। अब देखते हैं, ये अभी तक तो वैसे मेरी भी नज़र नहीं पड़ी कि आईसी रिबालिंग हमारी कैसी हुई है। सफाई में कर लूँ फिर मैं भी देखता हूँ, आप लोग भी देखिएगा। दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो हमने सफाई कर लिया। सफाई के बाद अगर आप देखें तो हमारा कोई भी पैड जो है वो बॉल से खाली नहीं है। हम एक तरफ से इनका मुआयना करते हैं। बॉल्स का मुआयना करना नहायत ही ज़रूरी होता है। इस बात का करना होता है कि क्या तमाम बॉल्स एक जितने हैं, कोई बॉल बड़ा या छोटा तो नहीं। ये कोई तिनका सा पड़ा हुआ है, ये लीजिए। उसके बाद आगे से आगे जाइए, तमाम बाल्स का मुशाहदा कर लीजिए अच्छे से। ना कोई बाल बड़ा ना कोई छोटा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे जो इंशाल्लाह आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं साइड से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। मोतियों की तरह तमाम बाल्स एक जितने।
तो ये चीज़ जो है आपने कन्फर्म करनी है। अच्छा, उसमें दोस्तों ये होता है कि कुछ बॉल्स हमारे बड़े बन जाते हैं बाज़ का, तो कुछ छोटे बन जाते हैं। चांद एक बाल, ज़्यादा नहीं, मोस्टली वो एक जितने होते हैं, बट 1 2 3 बाल जो हैं बड़े छोटे बन जाते हैं। तो उनका क्या सलूशन है वो मैं इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये आईसी रिप्लेसमेंट का ये पूरा कोर्स है, जिसमें से आपने आईसी रिबाइलिंग की वीडियो देखी। तो बाकी वीडियोस देखने के लिए, इस नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जाइए या फर्स्ट पिनड कमेंट्स के अंदर जाइए, या इस वीडियो के एंड के ऊपर भी उसका लिंक आ जाएगा, तो उससे आप जो है नेक्स्ट भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।